हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS इलेक्ट्रिकल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दोस्तों आज हम बात करेंगे एक GIC के टाइमर की, जो एक स्टार डेल्टा टाइमर है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक टाइमर भी कहते हैं। इस स्टार डेल्टा टाइमर को हम ऑन ऑफ डिले टाइमर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इसकी पूरी वायरिंग, इसका कनेक्शन, इसकी टाइम सेटिंग बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों इस टाइमर की हम वायरिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें A1 दिया हुआ है और ये नीचे A2 दिया हुआ है। तो ये हमारे A1 A2 जो है ये हमारे कोयल की सप्लाई है। अब हमारी कोयल की सप्लाई इसमें कितने रहने वाली है, इसमें लिखा हुआ है 24 से 240 वोल्ट AC या DC 50 से 60 हर्ट्ज तक, ये हमारी कोयल की सप्लाई है। तो हम कोयल को 24 वोल्ट DC भी दे सकते हैं और 240 वोल्ट AC भी दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें कोयल की सप्लाई कनेक्ट कर लेता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका 15 पॉइंट नंबर स्टार का जो है वो हमारा कॉमन पॉइंट है और 25 नंबर डेल्टा के लिए जो है वो हमारा कॉमन पॉइंट है। तो ये किस तरीके से काम करते हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। ये दिखाया गया है डायग्राम में। A1 A2 कोयल है, ये कोयल को सप्लाई देनी है और 15 नंबर हमारा कॉमन पॉइंट है और 18 नंबर हमारा 15 के साथ NO पॉइंट है। तो तब हमारा टाइमिंग सेटिंग होगी तो 15 से 18 तक स्टार के लिए सप्लाई आएगी और 25 हमारा कॉमन पॉइंट है डेल्टा के लिए और 18 NO है। जैसे ही टाइमिंग पूरी होगी स्टार की तो 28 नंबर NC बन जाएगा 25 नंबर पॉइंट से। तो चलिए समझते हैं कि ये कनेक्शन किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों मैं अब आपको A1 और A2 को 230 वोल्ट पावर सप्लाई दे के दिखाता हूँ कि कनेक्शन कैसे करने हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने टाइमर की कोयल को 230 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए कनेक्शन कर दिया है। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ टाइमर मेरा ऑन हो जाता है, इसमें इंडिकेशन शो करने लगता है। तो अब हम बात करेंगे, देखिएगा ये डेल्टा पॉइंट में भी आ चुका है। तो अब हम बात करेंगे कि हम स्टार पॉइंट के लिए और डेल्टा पॉइंट के लिए कनेक्शन कैसे लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 15 कॉमन पॉइंट और 25 कॉमन पॉइंट को हम फेज वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो हम इसको A1 से ही कॉमन फेज दे देते हैं। चलिए मैं आपको कॉमन फेज कनेक्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने टाइमर के कनेक्शन कर लिए हैं। स्टार के लिए मैंने रेड इंडिकेटर यूज़ किया है और डेल्टा के लिए मैंने ग्रीन इंडिकेटर यूज़ किया। अब हम समझेंगे कि रेड इंडिकेटर कब ऑन होगा और ग्रीन इंडिकेटर डेल्टा के लिए कब ऑन होगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक फेज वायर को हमने A1 को दे दिया है, कोयल को फेज A1 से ही हमने लूप करके 15 नंबर पॉइंट को दे दिया है कॉमन को फेज और डेल्टा के लिए 25 नंबर को कॉमन को फेज दे दिया है। तो हमने क्या किया है, सिंपली A1 को फेज दे दिया है कोयल को, 25 नंबर कॉमन पॉइंट को फेज दे दिया है, 15 नंबर कॉमन पॉइंट को फेज दे दिया है। अब हम जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया मेरा रेड इंडिकेटर स्टार के लिए ऑन हो गया, यहाँ पे भी स्टार पे इंडिकेटर ऑन हो गया है और जैसे ही टाइमिंग पूरी होगी दोस्तों ये डेल्टा वाला इंडिकेटर ऑन हो गया है ग्रीन कलर का और आप देख सकते हैं ये स्टार वाला इंडिकेशन बंद हो गया है और डेल्टा वाला ऑन हो गया है। तो अब हम समझेंगे कि ये टाइमिंग जो हमने सेट की है ये कैसे सेट होगी। चलिए अब हम इसको समझते हैं। दोस्तों टाइमिंग सेट करने के लिए आप इसमें ऐसे समझेंगे, ये जिस पे फ्यूज लिखा हुआ है थोड़ी देर के लिए आप इसे भूल जाइए और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए जो ये कैपिटल T लिखा है और ये स्मॉल t लिखा है इसका क्या मतलब है। जो हमारा स्टार की टाइमिंग होगी वो कैपिटल T में जो सेट है और स्मॉल t में जो सेट है दोनों का मल्टीप्लाई करके जो इज इक्वल टू आएगा वो हमारा स्टार की टाइमिंग है। उतनी देर हमारी सप्लाई स्टार पॉइंट पे रहेगी। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे अभी मैंने इसको 30 सेकंड पे किया है, मैंने इसको सेट किया है 30 सेकंड पे और मेरा स्मॉल t सेट है 0.1 पे। तो 30 की अगर मैं मल्टीप्लाई 0.1 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ स्टार पॉइंट पे 3 सेकंड के लिए सप्लाई रहेगी और उसके बाद डेल्टा पॉइंट पे कंटिन्यू सप्लाई रहेगी। अगर मुझे टाइमिंग बढ़ाना है तो मुझे क्या करना होगा। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि यदि मैं कैपिटल T वाले को 60 सेकंड पे सेट कर देता हूं और स्मॉल t वाले को मैं 0.3 सेकंड पे सेट कर देता हूं तो हमारा टाइमर कैसे काम करेगा।
तो 60 की मल्टीप्लाई हम 0.3 में करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा 18 सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 सेकंड मेरी पावर सप्लाई स्टार पॉइंट पे रहेगा, सॉरी पावर सप्लाई नहीं, फेज ओनली। तो फेज मेरा स्टार पॉइंट पे रहेगा और जैसे ही मेरा 18 सेकंड पूरा होगा मेरी सप्लाई आ जाएगी डेल्टा पॉइंट पे। तो 18 सेकंड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे 0.1 पे आपको सेट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने 0.1 पे सेट कर दिया और 60 इंटू 0.1 हो गया 6 सेकंड। तो अब मैं 6 सेकंड के लिए आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, मैंने टाइमिंग सेट कर दी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं जैसे ही स्विच ऑन करूँगा टाइमर में सप्लाई आ गई है। आप टाइम नोट कर सकते हैं, ये स्टार पॉइंट पे सप्लाई है, अभी 6 सेकंड तक रहेगी और दोस्तों उसके बाद मेरी सप्लाई डेल्टा पॉइंट में आ जाएगी, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टार डेल्टा टाइमर की प्रॉपर सेटिंग कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये फ्यूज पे जो लिखा हुआ है ये टाइमिंग किस चीज़ की है। कुछ टेक्नीशियन को इंटरव्यू में हम पूछते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है कि ये फ्यूज टाइमिंग किस चीज़ की है। ये GIC का टाइमर है, हम इसको स्टार डेल्टा स्टार्टर में यूज़ करते हैं, बट इसका पूरा फंक्शन किसी को नहीं पता होता, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये फ्यूज जो है ये डिफरेंशियल टाइमर है, यानी कि स्टार से डेल्टा पे जब जाएगा उसके बीच में कितने मिली सेकेंड का डिफरेंस रहना चाहिए, ये वो टाइमिंग है। तो इसको हम मोस्टली 120 से 150 तक सेट रखते हैं ज़्यादातर स्टार्टर में, ताकि दोनों पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस आए। 120 मिली सेकेंड, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।